तो ये देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही स्वादिष्ट गोंद के लड्डू। क्योंकि इस समय ठंड का सीज़न आ गया है और इस समय अगर हमने गोंद के लड्डू नहीं खाए तो फिर क्या खाया हमने इस ठंड में। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इतने अच्छे गोंद के लड्डू। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए लड्डू को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गोंद के लड्डू बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। आटा है, घी है, गोंद है, गुड़, ड्राई फ्रूट्स हैं और सौंठ है। ये सारी चीज़ें ली हुई हैं। चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे एक फ्राई पैन गर्म होने के लिए रख दिया। हम पहले अपना गोंद को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। गोंद जो आप फ्राई करोगे ना, ये फ्राई करने का बहुत ही सीक्रेट तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले पैन के अंदर 2 बड़ी चम्मच के जितना घी ऐड करना, और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा ना, तब उसके अंदर आपको गोंद ऐड करना है। तो घी गर्म हो रहा है, मैं आपको गोंद भी दिखा देता हूँ। देखो, कुछ इस तरह का गोंद आपको बाजार में मिल जाएगा, किसी भी किराने के स्टोर में आपको ये गोंद मिल जाएगा। ये गोंद आपके शरीरों के लिए, हड्डियों के लिए और शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखो, जब घी हमारा अच्छा गर्म हो जाए ना, तब आप इसके अंदर गोंद ऐड करना। तो यहाँ ये हम गोंद ऐड कर दे रहे हैं और फ्लेम को मीडियम करके आपको गोंद को अच्छा कलर आने तक इसे कुक कर लेना है। आप देखोगे गोंद हमारा कुक हो जाएगा, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। और इसको आपको अच्छी तरह से सेकना है, तभी आपका ये गोंद एकदम अच्छी तरह से क्रश हो पाएगा। तो गोंद तो सीख चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से गोंद हमारा फूल गया है। ये देखो दोस्तों, चलो इस गोंद को अब हम बाहर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसी तरह से हम थोड़े थोड़े बैचेस ऐड करके हम अपना गोंद को फ्राई करेंगे। तो ये गोंद तो हमने तल लिया, इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम आगे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करेंगे। तो सारे के सारे गोंद को मैं फ्राई कर ले रहा हूँ और इसी तरह से हम निकाल ले रहे हैं। ये जो लड्डू हम बना के तैयार कर रहे हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। एक बार ट्राई करना, बनता है इन लड्डुओं को। अब इसी तरह से देखो, मैं आगे की भी गोंद फ्राई कर ले रहा हूँ। आप देखो, ये भी गोंद ऐड कर दिया और इसे भी अच्छी तरह से अब हम कुक कर लेंगे। देखो कितनी अच्छी तरह से ये गोंद फूल जाता है। ये भी गोंद फ्राई होकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों मैंने क्या करूँगा ना, ये सारा का सारा गोंद हम आपको दिखा देते हैं ये कैसा फ्राई होकर तैयार हुआ। देखो, सारा गोंद हमने निकाल लिया एक प्लेट के अंदर। बहुत ही अच्छा गोंद बन के तैयार हो गया है। अब चलो आगे हम ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पैन में फिर से 1 टीस्पून के जितना घी लिया। घी मेल्ट हो जाएगा ना, तब यहाँ पे बादाम ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 कप के जितना बादाम लिया मैंने, यानी कि 100 ग्राम बादाम लिया है, वो ऐड कर देते हैं। और इस बादाम को आपको कुक कर लेना है। बादाम को आपको अच्छी तरह से कुक करना होता है। इससे क्या होगा ना, जो आपके ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स है ना, ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आप ध्यान देना, इसको स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लेना। तो आप देखो, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब आप बादाम को रोस्ट करते हो। बादाम तो रोस्ट हो गया है। अब हम इसी स्टेज पे कैशूज़ भी ऐड कर देंगे, काजू ऐड कर देंगे। अगर आप चाहो तो इस जगह पे आप अपने इच्छा के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स ऐड कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बादाम और काजू ले रहे हैं, क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों ये तो कुक हो गया बादाम। अब इसी स्टेज पे हम यहाँ पे काजू ऐड कर देंगे। क्या होता है ना, बादाम को कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और काजू हमारे बहुत जल्दी सिक जाते हैं। तो क्यों ना अब इस स्टेज पे हम काजू भी ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना काजू भी लिया हुआ है, ये भी ऐड कर दिया और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के अंदर काजू भी हमारे अच्छी तरह से पिंकिश कलर के हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से आपको सेकना होता है। जो लड्डू जो ऑथेंटिकली बनते हैं ना, उसी का सेम प्रोसेस में लेके आया हूँ। जो दादी माँ और नानी माँ बनाती हैं घर के अंदर, वही सेम लड्डू है। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, पर ये लड्डू फिर भी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप देखो, ये बातों ही बातों में बादाम और काजू अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इन्हें अब हमें प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना, तब इनको हम काट के चॉप करके रखेंगे। तो ये देखो, ये तो तैयार हो गए। चलिए इन्हें बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बादाम और काजू को हमने एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। अब फिर जो पैन के अंदर घी बचा था ना, उसी घी के अंदर हम आगे का प्रोसेस भी देखेंगे।
तो अब यहाँ पे तकरीबन आधी कप के जितना घी और ऐड कर देते हैं, इसके अंदर हमें अपना आटा भूनना है। तो अब यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, वो ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने 2 कप के जितना गेहूं का आटा लिया, वो ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे जब तक इसके अंदर से अच्छी फ्लेवर नहीं आ जाता, खुशबू नहीं आ जाती और ये गोंद हमारा, जो आटा हमारा है ना, ये अच्छी तरह से सिक नहीं जाता। ध्यान रखना आटा कच्चा नहीं रहे और अच्छी तरह से सिक जाए। मैंने बीच में ना थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था। हम इस आटे को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से कुक कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाए। दोस्तों, लड्डू बनाने में तो टाइम लगता है, पर जब ये बन के तैयार होते हैं ना तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ट्राई करना तो बनता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है ना तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही नीचे दी गई बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे ये ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप इस लड्डू को बनाने का आपको कोई और अलग तरीका पता है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। देखो दोस्तों, ये हमारा जो आटा है ना, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और आटे का कलर जो है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपका जो ये आटा है ना वो भुन चुका है। तो इसको पेशेंस से एकदम स्लो फ्लेम पे आपको धीरे धीरे भूनना होता है, तभी इसका ओरिजिनल फ्लेवर आता है। अगर आटा आपका अच्छा नहीं भुनेगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और लड्डू बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो हमारा आटा भुन गया, अब इसे हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से साइड में रख देंगे और तब तक हम इसके जो गुड़ की जो चाशनी बनानी है ना वो बना लेते हैं। एक कढ़ाई गर्म होने रखी, इसके अंदर 2 टीस्पून के जितना हमने घी ऐड किया। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा ना तब इसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे। तो तकरीबन आधा कप से 1 कप हमने गुड़ लिया है। क्वांटिटी आप अपने अनुसार कर सकते हो, पर 1 कप तो गुड़ इसमें चाहिए आपको। तो गुड़ ऐड कर दिया 1 कप। अब इसके बाद इस गुड़ को आपको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। हमने इस गुड़ के अंदर पानी नहीं ऐड करना, इसको आपको डायरेक्टली कुक कर लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि गुड़ आपका मेल्ट नहीं हो जाता और अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता। आप ध्यान देना, इसको एक बार चला देना, नहीं तो क्या होगा, आपको गुड़ नीचे से जलने लग जाएगा। इस तरीके से जब हम वो करते हैं ना, गुड़ को कुक करते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरह से गुड़ तैयार होता है हमारा बनके और लड्डुओं में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दोस्तों, हमने यहाँ पे गुड़ यूज़ किया है। आप चाहो तो इस जगह पे भूरा या शक्कर यूज़ कर सकते हो, वो भी आप इसी स्टेज जब आपका आटा भुन जाए तब वहाँ पे ऐड कर देना और ज़रूरत पड़े तो आप उसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हो। पर हम यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक पारंपरिक तरीके से बना रहे हैं, जैसा पहले के ज़माने में बनता था। तो लोग पहले गुड़ खाते थे, शक्कर वो यूज़ नहीं करते थे। तो गुड़ आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आप देखोगे थोड़ी देर में गुड़ आपका मेल्ट होने लगेगा और गुड़ से जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही टेस्टी आता है। एक बार ट्राई कीजिएगा, जब गुड़ वाले आप बना के देखोगे ना तो बहुत टेस्टी लगेंगे। साथ ही ये एनर्जीफुल, तो बहुत एनर्जी है इसके अंदर। आप इसको ट्राई करिएगा। इसको रोज़ आपको 1 लड्डू खाना है और सिर्फ 15 दिनों के अंदर आपके अंदर बहुत ताकत आने वाली है इस लड्डू को खा के। अब देखो, और ये अच्छी तरह से ये घी, हम जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट होने लग गया है। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, गुड़ को मेल्ट करेंगे। आपको फास्ट फ्लेम पे बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपका गुड़ जल जाएगा और आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर गुड़ हमारा भुन के तैयार हो गया। ये गुड़ मेल्ट हो गया। इस तरह का आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। देखो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ गुड़ कितना अच्छा मेल्ट हो गया है। देखो अब ये बन चुका है दोस्तों। अब देर किस बात की, जब तक ये हमारा गुड़ मेल्ट हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम आगे का प्रोसेस भी देख लेंगे। आप ध्यान रखना, ये गुड़ आपका जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपके फ्लेम बहुत फास्ट हुई कि ना तो ये जल जाएगा और कलर चेंज करेगा, फिर आपके लड्डुओं के अंदर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि हमें कैरमल टेस्ट नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल गुड़ का जो ओरिजिनल फ्लेवर है ना बस वही चाहिए। और गुड़ को सिर्फ इतना कुक करना है कि बस वो मेल्ट हो जाए, तो आप समझ जाना गुड़ आपका बनके तैयार हो गया। दोस्तों, मैंने अपनी इस रेसिपी में कोशिश की है कि जितने भी बारीक से बारीक टिप्स और ट्रिक्स होते हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जब घर में लड्डू बनाओ ना तो आपके भी लड्डू बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनके तैयार हो। तो आप देखो दोस्तों, गुड़ मेल्ट होने लगा है, तो इसको अब इसी तरह से हम छोड़ देंगे और अच्छी तरह से कुक होने के लिए रख देंगे।
और इसी स्टेज पे मैं क्या करूँगा ना, इसके अंदर कुछ और फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं ताकि लड्डू का फ्लेवर और बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलायची का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर लिया है वो ऐड कर दे रहे हैं, और साथ ही सौंठ का पाउडर लिया है, ड्राई जिंजर पाउडर 1 चम्मच, ये ऐड कर दिया। इन दोनों चीज़ को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर आ गई है। गुड़ को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ काजू ले लिए, बादाम को हमने चॉप कर लिया, गोंद को अब हम क्रश कर लेते हैं। तो देखो एक ग्लास लेना आप और ग्लास से इसको क्रश कर लेना है। एक ग्लास ले लिया, इससे गोंद को आपको क्रश कर लेना है। दोस्तों अगर आपका जो गोंद है ना, अगर आपने अच्छे से फ्राई किया होगा ना, तो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हमारा जो गोंद है ना वो कूटते जा रहे हैं और वो अच्छी तरह से क्रश हो जा रहा है। तो यही एक सीक्रेट टिप मैं देना चाह रहा था आपको कि जब आप गोंद अच्छी तरह से फ्राई करोगे तो वो बहुत अच्छी तरह से क्रश हो जाएगा। कई लोग सोचेंगे कि क्यों ना हम इसे मिक्सी के अंदर क्रश कर दें, पर ऐसा मत करना दोस्तों। क्या होगा, मिक्सी के अंदर आप क्रश करोगे ना तो वो एकदम पाउडर सा बन जाएगा, और अगर आप इस तरह से करोगे तो बीच में जब गोंद आता है तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया, यहाँ सारा का सारा गोंद जो है ना उसको कूट के तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छा पाउडर बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो ना कितना अच्छा दरदरा सा पाउडर हमने बना के तैयार किया है। तो गोंद तो तैयार हो गया। अब हमें इसको असेंबलिंग के लिए चलना है। इसको अब हम साइड में रख देते हैं। देखो छोटे छोटे क्रम्स जो है ना वो ऐसे ही रहने देना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देखो गुड़ जो है ना ये थोड़ा सा जम गया था। अब आप क्या करना, इसको गैस को ऑन कर देना और इसके अंदर अब सब चीज़ों को हम असेंबल करेंगे। तो गुड़ को हल्की तरह से मिक्स कर ले रहे हैं ताकि गुड़ हमारा फिर से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। गैस को ऑन कर दिया है मैंने। 1 मिनट के लिए गुड़ को गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम आगे की चीजें ऐड करेंगे। आप देखो गुड़ में बॉयल आने लग गया है। तो अब चलो यहाँ पे हम आटा ऐड कर देते हैं। तो जो आटा हमने सेक के रखा हुआ था ना वही आटा ले लेंगे और उसको इसके अंदर अब मिक्स कर देंगे। तो आटे को मिक्स कर दे रहे हैं, सारे के सारे आटा हम इसके अंदर पोर कर देते हैं और उसके बाद हम इस आटे को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। गैस को अब आप बंद कर सकते हो और इसके अंदर अब आप आगे के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देना। जैसे हमने बादाम लिया था, काजू लिया था, तो वो सारी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। ये हमने गोंद भी ऐड कर दिया और इसी के साथ जो हमने बादाम और काजू थे वो भी ऐड कर देंगे। ये बादाम ऐड कर दे रहे हैं और ये काजू है ये भी ऐड कर दे रहे हैं। हमने काजू को चॉप नहीं किया, अगर आप चाहो तो चॉप करके भी ले सकते हो। तो अब देखोगे इस सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गुड़ और सारा आटा मिक्स नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा गुड़ और आटा मिक्स हो जाएगा ना तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखो दोस्तों गुड़ लड्डू मिक्स हो गया। अब लड्डू बनाने के लिए तैयार है। चलिए लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। इसको नीचे उतार लेते हैं गैस से और लड्डू गर्मा गर्म में ही बनाना है। तो आटा हमारा गर्म ही है, इसी के अंदर अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान रखना आपका जो आटा है ना, ये जो मिक्सचर है ये ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका लड्डू फॉर्म नहीं होंगे। तो देखो कुछ इस तरह से प्रेस करते जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये गुड़ के लड्डू हैं। जो शक्कर वाले लड्डू होते हैं ना उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो दोस्तों ये लड्डू बन के तो तैयार हो गए। कितना अच्छा शेप आ गया है लड्डुओं का। इसी तरह से हम सारे के सारे लड्डू भी बनाएंगे। एक लड्डू और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। आप देखो इस तरह से प्रेस करना हाथों के बीच में और लड्डू को दबाते जाना। आप बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे। मुझे पता है आप ये बहुत अच्छे लड्डू बना के तैयार करने वाले हो इस बार घर पे, और इस ठंड में इनका मज़ा लेने वाले हो। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारे के सारे लड्डू बनाते जा रहे हैं। अब सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत है, लड्डू तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इन्हें अब हम सर्व कर लेते हैं। लड्डू बन गए हैं, स्वादिष्ट गोंद के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। आप इन लड्डू को बना के महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हो और इस ठंड में इसका मज़ा ले सकते हो। हम मिलते रहेंगे ऐसी नई नई रेसिपी में। तब तक आप मेरे चैनल बने रहिएगा और रेसिपीज़ का मज़ा लेते रहिएगा।